नतमस्तक पीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। नूतन ठाकुर को हाई कोर्ट से मिली जमानत। प्राप्त सूचना अनुसार प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत दे दी है। मालूम हो कि नूतन ठाकुर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी है। उनके खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने की। याची पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विवाद 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में एसपी पद पर तैनात थे और नूतन ठाकुर के नाम जमीन आवंटित हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में 26 साल बाद 2025 में एफआईआर दर्ज कराई गई, जो कि दुर्भावनापूर्ण है। अदालत को यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता 2021 से शिकायतें कर रहा था, लेकिन उसने कभी आवंटन निरस्त कराने की पहल नहीं की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। एक और खबर कन्नौज से आ रही है, जहां मंत्री असीम अरुण के कार्यक्रम में डीएम के न पहुंचने पर नाराज हुए मंत्री। प्राप्त सूचना अनुसार कन्नौज में यूपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को जिलाधिकारी का लंबे समय तक करना पड़ा इंतजार। मंत्री करीब 45 मिनट तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे, लेकिन जिलाधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री नहीं पहुंचे। इससे नाराज होकर मंत्री कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। घटना के बाद मंत्री ने असीम अरुण डीएम को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने पत्र में प्रशासनिक अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि अनुशासन ही सुशासन की नींव है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिली और शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने मकरंद नगर तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया तथा डीएम एसपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया। एक खबर पेट्रोल और डीजल से संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार सरकार ने जनता की नाराजगी देखकर आम जनता को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। इस निर्णय के तहत पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। यह फैसला उस समय लिया गया जब पूरा देश वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण गहरा हो गया है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अवरुद्ध किए जाने से यह स्थिति और गंभीर हो गई है। एक खबर प्रयागराज हाईकोर्ट से है, जहां कोर्ट ने 2013 की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सहायक अध्यापक साइंस पद पर
नियुक्ति पर विचार करने का दिया सरकार को निर्देश। अदालत ने स्पष्ट कहा कि कार्यकारी निर्देश न्यायिक आदेशों को निरस्त नहीं कर सकते और न ही अर्जित अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने नीरज कुमार पांडे केस का हवाला देते हुए कहा कि सीनियर बेसिक स्कूलों में खाली पदों पर कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे और समय रहते न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने कहा कि ऐसे योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और यह संविधान के अनुच्छेद 141 का उल्लंघन है। कोर्ट ने 3 दिसंबर 2022 के नियुक्ति से इनकार के आदेश को मनमाना, अवैध और अस्थिर करार देते हुए रद्द कर दिया। एक खबर रेलवे से आ रही है, जहां लखनऊ कानपुर रूट पर मेगा ब्लॉक के चलते 1 अप्रैल से 14 मई तक 18 ट्रेनों को कर दिया गया है कैंसिल हुई मेमू पैसेंजर ट्रेनों में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी टू लखनऊ मेमू 2 अप्रैल से 13 मई तक, लखनऊ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू 2 अप्रैल से 13 मई तक, कानपुर सेंट्रल टू रायबरेली पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई तक, रायबरेली टू कानपुर सेंट्रल पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई तक, कानपुर सेंट्रल टू लखनऊ मेमू 2 अप्रैल से 13 मई तक, उत्तरटिया टू कानपुर सेंट्रल मेमू 3 अप्रैल से 14 मई तक, प्रयागराज संगम टू अनवरगंज पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई तक, सीतापुर सिटी टू कानपुर सेंट्रल पैसेंजर 1 अप्रैल से 12 मई तक, कानपुर सेंट्रल सीतापुर सिटी पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई तक। इसके अलावा लखनऊ कासगंज पैसेंजर 2 अप्रैल से 14 मई तक, लखनऊ कानपुर सेंट्रल मेमू 2 अप्रैल से 14 मई तक, कानपुर सेंट्रल लखनऊ मेमू 1 अप्रैल से 13 मई तक, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी लखनऊ इंटरसिटी 2 अप्रैल से 13 मई तक, लखनऊ वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी 2 अप्रैल से 13 मई तक, प्रयागराज संगम कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 13 मई तक व कानपुर सेंट्रल प्रयागराज संगम एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 13 मई तक है शामिल। एक खबर कौशाम्बी से है, जहां हुआ बड़ा भीषण सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के कौशाम्बी जिला अंतर्गत सैनी थाना क्षेत्र स्थित अतसराय के पास नेशनल हाईवे 2 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि पुलिस फिलहाल 6 लोगों के मौत की पुष्टि कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी लोग फतेहपुर जिले के करौली गांव के रहने वाले थे, जो मुंडन संस्कार कराकर प्रयागराज से लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि फतेहपुर के करौली गांव से लगभग 18 लोग एक पिकअप वाहन पर सवार होकर मुंडन संस्कार के लिए प्रयागराज गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे कि इसी दौरान सैनी थाना क्षेत्र के सराय के पास नेशनल हाईवे 2 पर उनकी पिकअप का भीषण एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत बचाव काम शुरू किया। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम लेकर प्रस्तुत होंगे आपके लिए
28 मार्च 2026 दिन शनिवार की सच्ची ताजी खबर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।